हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों क्लास 10th की सीरीज में आज के वीडियो में हम कछुआ शासक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम करौली के जो शासक हैं, करौली, भरतपुर, बूंदी, इनके शासकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों करौली, भरतपुर, बूंदी के जो भी शासक हुए हैं, कोटा के, इन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप पहली बार देख रहे होंगे, और काफ़ी सारे सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है दोस्तों, उनका रिवीजन 20 से 25 मिनट में बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 से हम शुरू करेंगे। कछुआ वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो कछुआ वंश जो था ये प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहान वंश के ये सामंत थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की प्रथम राजधानी थी। तो दुल्हे राय ने जब बड़ गुजरों को हराया था तो कछुआ वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया था? तो दौसा को बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया था? दुल्हे राय के द्वारा दौसा को राजधानी बनाया गया था। आगे देखिए, दुल्हे राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो दुल्हे राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। दुल्हे राय के द्वारा पहली राजधानी दौसा को बनाया गया, दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को हराकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो मीणाओं से दोस्तों आमेर को प्राप्त करके या मीणाओं को हराकर 1207 में काकिल देव ने दोस्तों आमेर को राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आमेर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? आमेर को राजधानी काकिल देव के द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब बनाया गया था? 1207 में बनाया गया था। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस वर्ष भारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सामर में किया था? अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह भारमल के द्वारा 1562 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था दोस्तों? 1562 में। अकबर की अधीनता सबसे पहले भारमल के द्वारा ही स्वीकार की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शासकों का कालक्रम देख लेते हैं। जयपुर के कुछ शासक है। भारमल का जो कालक्रम है दोस्तों वो 1547 से लेकर 1573 तक है। 1547 से लेकर 1573 हो जाएगा। भगवान दास का कार्यकाल 1573 से लेकर 1589 हो जाएगा दोस्तों। मानसिंह का कार्यकाल 1589 से लेकर 1614 हो जाएगा। और मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल 1621 से लेकर 1667 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाई जयसिंह का अगर आपसे पूछा जाए तो 1700 से लेकर 1743 हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके कार्यकाल आपको ध्यान रखने दोस्तों। भारमल का हो जाएगा 1547 से 1573, भगवान दास का हो जाएगा 1573 से 1589, मानसिंह का हो जाएगा दोस्तों 1589 से लेकर 1614। इनको आपको क्रम से ध्यान रखना है। और फिर मिर्जा राजा जयसिंह का 1621 से 1667 हो जाएगा। आगे देखिए, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया जिससे खुसरो का जन्म हुआ? तो दोस्तों भगवान दास के द्वारा अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है ये जहांगीर से किया गया था, सलीम के साथ किया गया था। और फिर इनका जो पुत्र हुआ था दोस्तों उसका नाम क्या था? उसका नाम था खुसरो, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि भारमल की जो पुत्री थी दोस्तों हरकाबाई, उसका विवाह तो अकबर के साथ हुआ, और भगवान दास की जो पुत्री थी इनका विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे कौन सा बेटा हुआ था? खुसरो हुआ था। आगे देखिए, 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई? तो भगवान दास की मृत्यु 1589 में लाहौर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर में ही दोस्तों आपके चंद्रप्रदाय का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अजीत सिंह का जन्म जो हुआ था वो भी लाहौर में हुआ था। और यहाँ पर भगवान दास की मृत्यु कहाँ पर हुई? लाहौर में हुई। आगे देखिए, मानसिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की? तो मानसिंह के द्वारा दोस्तों दो मुगल सम्राटों की सेवा की गई थी, अकबर और जहांगीर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मानसिंह का पहला सैन्य अभियान था, तो ये आपका रणथंभौर अभियान हो जाएगा दोस्तों। 1569 में मानसिंह ने अकबर के अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रणथंभौर अभियान में। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मानसिंह की मृत्यु 1614 में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? एलिचपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? एलिचपुर में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अकबर ने किस आमेर शासक को फरजंद व राजा तथा 7000 का मनसब प्रदान किया था? तो फरजंद की उपाधि दोस्तों अकबर के द्वारा किसे दी गई थी? मानसिंह को दी गई थी। फरजंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? फरजंद का मतलब होता है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है। मानसिंह को दी गई थी फरजंद की उपाधि और 7000 का मनसब भी प्रदान किया गया था।
आगे देखिए, भगवंत दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने? तो ये 1589 में आमेर के शासक बने थे। यह आपसे पूछा जा सकता है। मानसिंह प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। जब तीसरा शिष्टमंडल गया था दोस्तों, तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए मानसिंह को भेजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी तीसरे शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह को भेजा गया था 1573 में। आगे देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों 1621 से 1667 तक 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा उड़ीसा को जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग 1592 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब बनाया गया दोस्तों? 1592 में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया गया। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा। आगे देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया। मलिक अंबर के विरुद्ध 1623 में इन्होंने दक्षिण में अभियान किया। 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उजबेगों के विद्रोह को दबाया। तो उजबेगों ने जो विद्रोह किया था 1629 में उत्तर पश्चिम में, उनके विद्रोह को दबाया। 1623 में जयसिंह ने खान जहाँ लोधी के विद्रोह को दबाया। तो खान जहाँ लोधी के विद्रोह को 1623 में किसने दबाया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दबाया गया था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। 1637 में जयसिंह को मिर्जा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। तो मिर्जा की पदवी किसको दी गई थी दोस्तों? जयसिंह को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। आपको ध्यान रखना है, मिर्जा की उपाधि जयसिंह को शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है। और 1637 में दोस्तों मिर्जा की पदवी देकर सूजा के साथ इन्हें कहाँ भेजा गया था? कंधार भेजा गया था। उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध 1658 में इसने सूजा को पराजित किया। तो 1658 में इसने सूजा को पराजित किया, ये आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की। तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि भी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा शिवाजी के साथ की गई थी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। कवि बिहारी जो थे ये किसके दरबारी कवि थे? ये आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा था। आगे देखिए, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा 7 मुगल बादशाहों का काल देखा गया था। कितने का देखा गया दोस्तों? 7 मुगल बादशाहों का। और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 3 मुगल बादशाहों का काल देखा गया था। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? तो सवाई जयसिंह का जन्म दोस्तों 1688 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष में जाजू के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? तो जाजू का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें सवाई जयसिंह के द्वारा आजम का साथ दिया गया था। जाजू का जो युद्ध हुआ था उसमें सवाई जयसिंह के द्वारा आजम का साथ दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। उसने आमेर में सवाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा? तो आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। नाहरगढ़ किले को दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण सन 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में देख लेते हैं। जयगढ़ दुर्ग में जयवान तोप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। चंद्रमहल, जिसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इन्होंने 5 जगह जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। माउंटा झील गौड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया। तो माउंटा झील का निर्माण इन्होंने करवाया। और गौड़िया संप्रदाय का जो मंदिर था दोस्तों, उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। गोविंद देव जी का जो मंदिर है दोस्तों जयपुर के अंदर, उसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। यह आपका गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखिए, जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। तो ये सबसे पहले सवाई जयसिंह के द्वारा प्रयास किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम भी बनाए थे।
जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की हत्या की थी? तो कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? सवाई जयसिंह तृतीय के शासनकाल में हुई थी। सवाई जयसिंह तृतीय के शासनकाल में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई? तो राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों लॉर्ड लुडलो के द्वारा कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोएट्री कला का स्वर्णकाल कहलाता है? तो राम सिंह द्वितीय का जो काल है दोस्तों, ये ब्लू पोएट्री कला का स्वर्णकाल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती राम सिंह द्वितीय के काल में 2 बार आए थे जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है। मानसिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी दोस्तों। मानसिंह द्वितीय जो था, इसकी 1970 में पोलो से खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था? तो बब्बर शेर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये माधो सिंह द्वितीय को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसे जाना जाता है? माधो सिंह द्वितीय जो है दोस्तों, इसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। बब्बर शेर के नाम से माधो सिंह द्वितीय को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस शासक के शासनकाल में ब्रजवल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? तो ये माधो सिंह द्वितीय के काल में की गई थी दोस्तों। ब्रजवल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। और माधो सिंह द्वितीय के द्वारा ही दोस्तों चाकसू में आपके शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति सेना की भर्ती और वेतन के लिए की गई जगत सिंह द्वितीय के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। किसके काल में की गई? जगत सिंह द्वितीय के काल में। जगत सिंह द्वितीय जो है दोस्तों, इसे बदनाम राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बदनाम राजा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ही दोस्तों जयपुर की संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? तो प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था दोस्तों? तो ये साहिब राम ने बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया था? साहिब राम ने। साहिब राम जो था दोस्तों और लालचंद उस्ता जो था, ये आपके ईश्वरी सिंह के काल में थे। ये आपको ध्यान रखना है। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? तो बदनाम शासक के रूप में जगत सिंह द्वितीय को जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों? चांद खां हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? चांद खां हो जाएंगे। किसके गुरु? सवाई प्रताप सिंह के गुरु। आगे देखिए, ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक से था? ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां और गणपति भारती का संबंध प्रताप सिंह से है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह से हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 22 कवि, 22 ज्योतिष और 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था, इन संगीतज्ञ को गंधर्व बाईसी कहते थे। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो गंधर्व बाईसी जिन्हें कहा जाता था दोस्तों, ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। ये आपको ध्यान रखना है। 22 कवि, 22 ज्योतिष और 22 संगीतज्ञ किसके दरबार में थे? प्रताप सिंह के दरबार में थे। आगे देखिए दोस्तों, कोटा शासक छत्रसाल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई? तो बंटवारा का युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? कोटा शासक छत्रसाल और जयपुर के शासक माधो सिंह के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर विजय किसकी हुई थी? तो कोटा के शासक छत्रसाल की हुई थी। आगे देखिए, राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठाओं के दबाव से आत्महत्या की थी दोस्तों, तो मराठाओं के दबाव से आत्महत्या किसने की थी? ईश्वरी सिंह ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ईश्वरी सिंह के बाद में आपका माधो सिंह दोस्तों शासक बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वरी सिंह के बाद में कौन बनेगा? माधो सिंह बनेगा। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हो जाएंगे? ककोड़ा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? आपका 1759 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1759 में ककोड़ा का युद्ध। बंटवारा का युद्ध 1761 में हुआ। मावला और मंडोली का युद्ध 1767 में हुआ था। 1767 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? मावला और मंडोली का युद्ध। राजमहल का युद्ध आपका 1747 में हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 1747 में कौन सा युद्ध हुआ था? राजमहल का युद्ध हुआ था। और बगरू का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1748 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1748 में हुआ था। ये माधो सिंह और आपके ईश्वरी सिंह के मध्य हुए थे, राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भोमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? तो जागृत देव और भोमिया देव के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये ईश्वरी सिंह को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना है। जागृत देव और भोमिया देव के नाम से किसे जाना जाता है? ईश्वरी सिंह को जाना जाता है। आगे देखिए, सवाई जयसिंह ने 1741 में गंगवाना के युद्ध में
किन रियासत की सेनाओं को हराया? तो मंगवाना और गंगवाना के युद्ध में सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों जोधपुर और नागौर की सेनाओं को हराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जयसिंह ने भरतपुर जाट बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा दी गई थी। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर सिर राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। तो राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह के द्वारा सवाई जयसिंह को प्रदान की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। तो यूक्लिड का जो ग्रंथ था दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का अनुवाद किया था जयसिंह ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो ये सवाई जयसिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सवाई जयसिंह को। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी। तो आमेर के किले की सैन्य किलाबंदी किसके द्वारा की गई थी? तो ये विष्णु सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विष्णु सिंह के द्वारा। अच्छा सवाल है, बन सकता है दोस्तों। आमेर का पहला शासक था जिसने आमेर के किले की सैन्य किलाबंदी की थी। किसने की थी? विष्णु सिंह ने। आगे देखिए हाया बारट, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विट्ठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो हाया बारट, हरिनाथ, सुंदरदास और पुंडरीक विट्ठल जो है ये मानसिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमीर उल उमरा की उपाधि जो है ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? रघुवंश तिलक आमेर के शिलालेख में कहा गया है कछवा शासकों को। आगे देखिए मानसिंह ने काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पचरंगा नीला, पीला, लाल, हरा, काला बना दिया। इससे पहले किस रंग का था? तो इससे पहले ये सफ़ेद रंग का था दोस्तों, फिर बाद में इसे पचरंगा झंडा बना दिया, ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया था? ये मानसिंह ने बनाया था दोस्तों। ये सवाल आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, और जब पूछा गया था सबने गलत किया था, और ये आपका क्लास 10 की बुक में दिया गया है। मानसिंह ने काबुल अभियान के दौरान आमेर का नया झंडा पचरंगा बनाया था। नीला, पीला, लाल, हरा, काला रंग था उसमें। इससे पहले इसका क्या रंग था? सफ़ेद रंग था, तो सफ़ेद को तो हटा दिया और नीला, पीला, लाल, हरा, काला, यह आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। आगे देखिए जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो जयपुर राज्य का जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है इसे क्या कहा जाता है? अडसठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अडसठा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा, अडसठा। आगे देखिए किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों पृथ्वीराज जो था इसने अपने 12 बेटों में आमेर को 12 भागों में बांट दिया था, तो उसे बाद में क्या कहा गया? 12 कोटड़ी कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? मिर्जा इस्माइल किसका प्रधानमंत्री था? मानसिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री था। आगे देखिए आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से मिर्जा इस्माइल को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको जाना जाता है दोस्तों? मिर्जा इस्माइल को। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों मथुरा क्षेत्र के जाटों ने। तो ये किसके नेतृत्व में किया था? तो गोकुला जाट के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? गोकुला जाट के नेतृत्व में। कब किया था? 1669 ईस्वी में। आगे देखिए 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? तो राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? चूड़ामन के द्वारा। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? चूड़ामन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन हो जाएगा। आगे देखिए जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? तो राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था? थून में इन्होंने किला बनाया था। कहाँ पर बनाया था दोस्तों? थून में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किस जाट राजा को सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डी की जागीर प्रदान की थी? तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बदन सिंह को प्रदान की गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनाए गए दुर्ग है, तो बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हो जाएंगे जो कि बदन सिंह के द्वारा बनाए गए हैं? डीग हो जाएगा दोस्तों, कुम्हेर हो जाएगा, वेर के किले हो जाएंगे। डीग, कुम्हेर और वेर के किले। आगे देखिए किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया? तो ये बदन सिंह हो जाएगा। जाट शासकों के शासनकाल के बारे में देख लेते हैं। सूरजमल का काल क्या रहा दोस्तों? 1756 से लेकर 1763 रहा, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1756 से लेकर 1763 रहा है दोस्तों। बदन सिंह का 1723 से लेके 1756 रहा दोस्तों, और चूड़ामन का 1695 से लेकर 1721 रहा है, ये आपको ध्यान रखना है।
यानी उल्टा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका चूड़ामन आ जाएगा 1695 से लेकर 1721, फिर आपके बदन सिंह आ जाएंगे 1723 से लेकर 1756, फिर लास्ट में सूरजमल आ जाएंगे 1756 से लेकर 1763। आगे देखिए, महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाया? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और इसे राजधानी बनाया गया था। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया? तो सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सूरजमल जाट के द्वारा ईश्वरी सिंह का साथ दिया गया था, यानी कि यहाँ पर माधो सिंह का साथ नहीं दिया गया था, ईश्वरी सिंह का साथ दिया गया था सूरजमल जाट के द्वारा। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठाओं को किसने सहायता व शरण दी थी? तो पानीपत के युद्ध में पराजित मराठाओं को सूरजमल के द्वारा शरण प्रदान की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई? जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था, तो ये रूहेलों के विरुद्ध हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा है कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा वो कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान है? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कालिका रंजन कानूनगो ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था? कालिका रंजन कानूनगो ने। इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में कहा था? सूरजमल जाट के बारे में। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की? तो दोस्तों 1040 ईस्वी में करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? विजयपाल के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? विजयपाल ने। आगे देखिए, विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? तो यादव वंश की राजधानी विजयपाल के द्वारा दोस्तों बयाना को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। व से वयाना याद कर लेना, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। करौली को राजधानी बनाने वाला शासक आपका कौन हो जाएगा? धर्मपाल द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? धर्मपाल द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को राजधानी बनाया था, विजयपाल ने बयाना को राजधानी बनाया था। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो करौली के अंदर मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गोपाल पाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गोपाल पाल के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो सबसे पहले संधि किसने की थी दोस्तों? करौली के द्वारा की गई थी 9 नवंबर 1817 को। तो ये किसके द्वारा की गई थी? हरबख्श पाल के द्वारा की गई थी। उस समय करौली के शासक कौन थे? हरबख्श पाल थे। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों करौली के शासक कौन थे? मदन पाल थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? तो ये आबू क्षेत्र में पनपा था, ये आपको ध्यान रखना है। परमार वंश का संबंध किससे हो जाएगा? आबू से हो जाएगा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? तो धरणीवरा जो था दोस्तों, इसे राजा धवल की शरण लेनी पड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजा धवल की इनको शरण लेनी पड़ी थी। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया, तो धारावर्ष के द्वारा किया गया था। जब मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया गया था दोस्तों, तो गुजरात की सेना का सेनापतित्व किसने किया था? धारावर्ष के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था, जिसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है, तो ये धूमराज माना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको माना जाता था दोस्तों? धूमराज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणा वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया? तो ये वास्तुपाल के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। नेमिनाथ की यहाँ पर बात की जा रही है। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की? तो परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की थी दोस्तों? तो नाडोल के राव लुम्बा ने, यह आपको ध्यान रखना है। किसने? नाडोल का था राव लुम्बा, उसने यहाँ पर चौहान वंश की सत्ता रखी थी दोस्तों, परमारों की राजधानी चंद्रावती पर, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? तो सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया था? तो बुद्ध सिंह को हराया था दोस्तों और दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया था। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ, इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया था? तो सवाई जयसिंह की जो बहन थी दोस्तों, उसने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठाओं का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? तो बूंदी पर अधिकार इनका 22 अप्रैल 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1734 को, यह आपको ध्यान रखना है।
हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। हुडा सम्मेलन में दोस्तों कौन कौन शासक शामिल हुए थे? तो जयपुर से सवाई जयसिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर से कौन हो जाएंगे? अभय सिंह हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जोधपुर से कौन हो जाएंगे? अभय सिंह हो जाएंगे। नागौर से कौन हो जाएंगे दोस्तों? भक्त सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बूंदी से कौन हो जाएगा? बूंदी से आपका दलेल सिंह हो जाएगा। और कोटा से कौन हो जाएगा दोस्तों? कोटा से आपका दुर्जन साल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर करौली से आपका गोपाल दास हो जाएगा और किशनगढ़ से राज सिंह हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन जो हुआ था उसमें कुछ और भी शासक थे। यह सम्मेलन सवाई जयसिंह ने बुलाया था। यह सम्मेलन मराठाओं के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह, वो कोटा के दुर्जन साल, दोस्तों किसने? दुर्जन साल है दोस्तों, दुर्जन साल ने भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। जोरावर सिंह और दुर्जन साल ने भाग लिया था। हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? तो ये रामपुरा में एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा था, ये आपको ध्यान रखना है हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद। आगे देखिए, हुडा स्थान किस जिले में? तो हुडा स्थान आपका भीलवाड़ा में स्थित है और ये डेट आपको ध्यान रखनी है 17 जुलाई 1734, ये एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? तो ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था दोस्तों? ये आपका सूरज कुंवरी का पुत्र था। किसका पुत्र था? सूरज कुंवरी का पुत्र था। माधो सिंह की माता का नाम क्या था दोस्तों? माधो सिंह की माता का नाम क्या हो जाएगा? चंद्र कुंवरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ईश्वरी सिंह जो था इसकी माता का नाम तो सूरज कुंवरी हो जाएगा, माधो सिंह की माता का नाम चंद्र कुंवरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 को किस किस के मध्य हुआ था? तो ये माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ था। माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच बगरू का युद्ध कब हुआ? तो ये अगस्त 1748 में हुआ, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी आपको। आगे देखिए, किस जयपुर शासक ने 1751 में मराठाओं का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया? तो मराठाओं का जयपुर शहर में कत्लेआम किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तुंगा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तुंगा का युद्ध आपका जुलाई 1787 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 1787 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाई प्रताप सिंह वो मराठा महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह व शिवपुर और करौली के शासकों ने किया। मुगल फौजदार मोहम्मद बेगमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया। तो मुगल फौजदार जो था मोहम्मद बेगमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया था। आगे देखिए दोस्तों, 1800 ईस्वी में मालपुरा युद्ध में मराठाओं ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया? तो मालपुरा युद्ध में मराठाओं ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया था? सवाई प्रताप सिंह को पराजित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। मालपुरा युद्ध में मराठाओं ने सवाई प्रताप सिंह को पराजित किया था। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच गिंगोली का युद्ध हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिंगोली का युद्ध हुआ था, यह आपका जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये भीम सिंह की पुत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री थी। गिंगोली का युद्ध जो है दोस्तों ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1807 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी? तो ये अमीर खां पिंडारी ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग वो 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठाओं को दिए? तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग जो है और 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में मराठाओं को दिए थे, ये किसने दिए थे? विजय सिंह ने दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1756 में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी रियासतों मराठाओं के प्रभुत्व से बची रही? तो कौन सी रियासतें थी दोस्तों जो कि मराठाओं के प्रभुत्व से बची रही? तो ये आपकी जैसलमेर और बीकानेर है। जैसलमेर और बीकानेर में दोस्तों मराठाओं का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कछवा वंश, भरतपुर वंश, करौली वंश और यहाँ पर बूंदी वंश हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोक देवता के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।